Hey Fox, welcome to Tech Converse. So in this video, we are going to see VLOOKUP with the match functions. Let's move on my Excel sheet. So this one is Excel sheet. This is our raw data. As you can see, order date, order ID, same file we are using. Okay. So this is our raw data. I have my output file, output sheet. So in this sheet, we can see discount, sales, profit. I need these all value based on this new order ID. New order ID is available in our file. There is my raw data. Let's move over here. This one. In the raw data, we have new order ID. As we can see over here, the new order ID is in middle of the our table. So in this scenario, what we have to do, we have to extract this information. Another one thing I would like to highlight. So after order ID, we can see region, segment, ship date, ship mode, state. So each and every value is in a sequence. But in our output table, let's move over here, we don't have a in a sequence column like discount, sales, profit, quantity. After that we have a ship date. What I can do, quantity I can put over here. So I have suffered all column, but I want all information based on this new order ID. For this, what we have to do, let's first, before going to achieve this one, let's move over here. Where is this my file? Index match. तो आई थिंक हमारा रिक्वायरमेंट आपको क्लियर है और हमें पता है हमें एक्सट्रैक्ट क्या करना है. रो डेटा हमने शो मैंने दिखा दिया है एंड एज वेल एज वी हैव सीन आवर लाइक आउटपुट शीट. So before going to proceed in the we look up with the match. So what I would like to say, I would like to explain index and match, what index does and what match does. Basically it is very simple. इंडेक्स एक ऐसा फॉर्मूला है इन एक्सेल जिसमें हमारे पास दो तरह के टू टाइप ऑफ सिंटैक्स वी हैव. लेट्स ओपन इंडेक्स इक्वल INDEX इंडेक्स. फर्स्ट सीक्वेंस में देखिए, फर्स्ट सिंटैक्स हमारा है एरे, रो नंबर एंड कॉलम नंबर. तो इसके अंदर हमारे पास ओनली 3 पैरामीटर है. तो व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट वी नीड टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर टेबल वेयर फ्रॉम वेयर वी नीड टू एक्सट्रैक्ट आवर आउटपुट. तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, एरे जहाँ से हमें आउटपुट को एक्सट्रैक्ट करना है. इस टेबल को सेलेक्ट किया, मैंने इसको फ्रीज कर दिया सो दैट आवर टेबल जो है इधर उधर मूव ना हो. तो कॉमा, अभी मुझे क्या जानना है, मुझे चाहिए रो नंबर. तो रो नंबर कौन सा होगा, तो इसी रो नंबर, हम ये रो नंबर कंसीडर नहीं करेंगे. द टेबल वी हैव सेलेक्टेड, so in that table we need to find out the row number. So which row number data we want, which row number output we want. So for example, as of now I'm considering I need a row number 1. So I'm going to put over here row number 1. Or what we can do, I can select comma. Now another option is column number. So column number is our optional, but we want. So what we can do, I can say column number third. So column number third इसमें से क्या होगा, रो नंबर फर्स्ट मेरा होगा एप्पल बनाना, सेकेंड रो होगा फ्रूट, ये वाला रो होगा. बिकॉज ऑफ द इस मैट्रिक्स से जो भी आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, तो वी हैव ओनली टू रो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो. तो अब इसमें से मुझे थर्ड ऑप्शन कौन होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. तो थर्ड वन इज ऑरेंज, मतलब डी कॉलम. मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ थर्ड. और व्हाट वी कैन डू, आई कैन सेलेक्ट दिस वन, हिट एंटर, ऑरेंज. ये पता चल गया है कि हमें इंडेक्स से हमें क्या करना है. बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पोजीशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम पोजीशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ये है हमारा इंडेक्स का जो है कॉन्सेप्ट. अब मैं आता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ. अगर हम इसको कंट्रोल डी कर देते हैं, कंट्रोल डी, यहाँ पे हो जाएगा फ्रूट. फ्रूट क्यों हो जाएगा, सेकेंड रो हमारा ये होगा, तो सेकेंड रो में यहाँ पे हमारे पास फ्रूट है. ठीक है. थर्ड वाले पे अगर यहाँ पे आप डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल वेज, ये वेज हो जाएगा. समझ गए. तो इस तरह से हम लोग बेसिकली पोजीशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हेल्प ऑफ इंडेक्स फॉर्मूला. अब मैं आता हूँ सेकेंड वाले सिंटेक्स पे. बहुत सिंपल है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं. इक्वल इंडेक्स. अब मैंने एक ब्रैकेट और स्टार्ट किया. अब हमारे पास आता है रेफरेंस. तो हम रेफरेंस वाले सिंटेक्स को कंसीडर करेंगे. सबसे पहले मैं इस टेबल को सेलेक्ट करूंगा. इस टेबल को मैं सेलेक्ट करूंगा तो दैट मीन एरिया नंबर 1 ये होगा मेरा. ठीक. F4 कॉमा अनदर टेबल, अनदर मैट्रिक्स, दैट मीन एरिया नंबर 2 होगा मेरा ये. अब मैं आता हूँ, कॉमा देता हूँ और मैं यहाँ पे आकर के, सॉरी मैं इसको क्लोज करूंगा एंड देन कॉमा. अब ये मुझसे बोलता है रो नंबर. तो मेरा रो नंबर होगा ये वन, दिस वन, फर्स्ट वन. एंड कॉलम नंबर, मेरा कॉलम नंबर होगा दिस वन. अब मैंने इसको दोबारा से जैसे कॉमा दिया,
ऊपर वाला जो है हमारा सिंटेक्स ये खत्म हो चुका है, मतलब डिसेबल हो गया, बट नीचे वाला सिंटेक्स अभी भी इनेबल है। अब ये पूछ रहा है जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, रो नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर थर्ड, बट ये कौन से टेबल से चाहिए? आपने दो टेबल सेलेक्ट किया है, टेबल वन एंड टेबल टू, which is first one is a fruit table, second one is our vegetable. So what we need to do, we need broccoli, we need to extract, for example, we need to extract a broccoli. So in that scenario what I have to do, as of now I am going to put area 2, hit enter. तो अभी हमारे पास स्पिनच है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, ब्रोकली हो जाएगा, कंट्रोल डी, वेजिटेबल। तो हमने देखा सिंटैक्स कैसे काम करता है, ठीक है। हम सिंटैक्स को डीप एंड डाइव करेंगे, उसका इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। अभी के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ कि इंडेक्स कैसे हम यूज करते हैं। इसके बाद मैं आता हूँ मैच पे। तो हमारा मैच फॉर्मूला क्या काम करता है, बेसिकली हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टेबल है, इस टेबल में से मुझे पोजीशन निकालना है। पोजीशन किसका निकालना है, मुझे ये जानना है स्ट्रॉबेरी किस पोजीशन पर है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू पुट ओवर हियर इक्वल मैच। मैच फंक्शंस का लॉजिक क्या है ये समझिए। मैच फंक्शंस बोलता है पहले लुकअप वैल्यू लाइए, एंड देन लुकअप एरे लाइए, इसके बाद में आप मैच कराइए। जिस मतलब जैसे बाय डिफॉल्ट हम एक्सेल में यूज करते हैं, सॉरी वी लुकअप में हम यूज करते हैं, वी लुकअप का भी यही फंडा है, वी लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे एंड देन मैच टाइप। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा जो लुकअप वैल्यू होगा मैं स्ट्रॉबेरी को कंसीडर कर लेता हूँ, एंड देन कॉमा, और उसके बाद में मेरा जो लुकअप एरे होगा, मैं इस पूरे के पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लूंगा, मैट्रिक्स को, एंड देन फ्रीज इट, एंड देन आई एम गोइंग टू पुट इट ओवर जीरो, हिट एंटर। ये फिफ्थ नंबर पे हमारा स्ट्रॉबेरी है। कैसे पता चला, 2 3 4 5। अगर मुझे और भी जानना है, जैसे इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एंड देन इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। ये मेरा 6 पोजीशन पे है, 7 पोजीशन पे है। तो एक चीज का आपको माइंड में क्लिक हो चुका होगा, मैच क्या करता है, ये हमें आउटपुट देता है। क्या आउटपुट देता है, ये हमें आउटपुट देता है किसी भी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू का, या किसी जो भी रोज में जो वैल्यू है, कॉलम में भी हो, तो उसका एक पोजीशन हमें फाइंड आउट करके देता है। फॉर एग्जाम्पल अभी यही इंस्टेड ऑफ दिस वन, अगर यहाँ पे हमारे पास ब्रोकली होता, मैं यहाँ पे ब्रोकली को ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे आएंगे, सेकंड पोजीशन पर। तो इस तरह से ये हमें आउटपुट मिलता है। 8 पोजीशन पे यहाँ पे इसने इसलिए दिया है क्योंकि दिया था, अगर आपको याद होगा जैसे स्टार्टिंग में, तो क्योंकि यहाँ पे 8th नंबर पर आता है, 2 3 4 5 6 7 8। तो दैट मीन कि हमें यहाँ से पोजीशन मिलता है। तो अभी अगर हम क्लिक करें, तो हमारे वी लुकअप में चैलेंजेस क्या आते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रोकली है, अभी मैं ब्रोकली की जगह मैं ऑरेंज कर देता हूँ, पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है। तो हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो मैं वी लुकअप में अब यूज करता हूँ वो दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वी लुकअप है, और इस वी लुकअप के अंदर अब आप देखिए मेरे पास क्या आउटपुट है। कॉलम क्या है, ये पूरा का पूरा कॉलम शफल है, कोई भी कॉलम सीक्वेंस में नहीं है, एज पर आवर रॉ डेटा। इन आवर रॉ डेटा व्हाट वी कैन सी दिस वन इज आवर new order data, after that reason, after the segment, and then ship date, and then ship mode and state, blah blah, and then discount, sales, profit. Such way we have a data. But in our output data, we have a discount, quantity, sales. We have a in this uh, format. We have a data. So what we need to do? We need to extract the data. Same process we will follow same process. Whatever we were following while putting the VLOOKUP. VLOOKUP हम इसको फ्रीज करेंगे, एंड देन कॉमा, वी विल गो ऑन द रॉ डेटा, एंड आई विल सेलेक्ट दिस वन, नॉट होल टेबल, आई हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम हियर टू हियर, till that and or till here, that's it. I'm going to freeze this one, comma, match। मैच हमें क्या कराना है, मैच हमें कराना है, अपने उस सीट पर आते हैं हम लोग, VLOOKUP वैल्यू पे, इस कॉलम को मैच कराना है, इस कॉलम को क्यों कराना है, और इसको F4 से हम फ्रीज कर देंगे। अभी हम कॉलम को फ्रीज कर रहे हैं, बाय कॉलम हम फ्रीज कर रहे हैं, बाय रो हमने इसको यहाँ पे फ्रीज किया। मैं फॉर्मूले को कॉपी करके यहाँ पे पुट कर दूंगा, रख दूंगा। तो अभी हम बाय कॉलम फ्रीज करेंगे, ये मेरा होगा लुकअप वैल्यू मैच का। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे
कि मैच जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे लुकअप वैल्यू इनेबल हो गया, कॉमा। अब मैं आऊँगा दोबारा से अपने रॉ डेटा में और यहाँ पे यहाँ से लेकर के ऑर्डर डेटा से लेकर के टिल द एंड तक मैं इसको F4 से फ्रीज कर दूंगा, एंड देन कॉमा, एंड देन 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, देन 0 ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। अब देखिए मुझे डिस्काउंट मिल गया, देन आई एम गोइंग टू पेस्ट ओवर हियर एंड देन कंट्रोल R के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल V, कंट्रोल V। अब देखिए मुझे सारा का सारा डेटा एज इट इज मुझे मिल गया, लेकिन सिप डेट अभी हमारा डेट फॉर्मेट में नहीं है, इस वजह से हमें सिप डेट ऐसे शो कर। बट अभी क्या है, चैलेंज ये है कि अभी किसी ने बोला कि एक काम करो यार, ये डेटा तो ठीक है बट मुझे ना कुछ फॉर्मेट चेंज करना है इसका, सिप डेट नहीं चाहिए। इंस्टेड ऑफ द सिप डेट अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर सके सब कैटेगरी, तो कैसा रहेगा? तो मैं यहाँ से कॉपी करूंगा इसको एज इट इज, या वहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाऊंगा, इंस्टेड ऑफ द सिप डेट व्हाट आई कैन डू, आई विल पुट इट सब कैटेगरी, कॉपी। बट ये याद रख लेना, जब जिस भी चीज को आप यहाँ पे रख रहे हो, जिस भी कॉलम को चेंज कर रहे हो, वो हमारे मैच के रेंज में आना चाहिए। तो जैसे भी, तो इसमें आपका जो टाइम सेविंग होता है, जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मुझे ये नहीं सोचना है बॉस कि मतलब कॉलम 1 2 3 4 इस तरह से टाइप करना, नहीं, मुझे ये नहीं सोचना। जस्ट इन वी लुक अप एंड मैच एंड ड्रैग इट ब्लाइंडली, यू विल गेट योर आउटपुट, सिंपल, कुछ नहीं करना। इस वजह से ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। अब मैं आता हूँ इंडेक्स के साथ हम इसको कैसे यूज करते हैं। इसको मैं करूंगा यहाँ से क्लोज, और मैं अभी यहाँ पे हमारे पास है न्यू ऑर्डर आईडी। तो न्यू ऑर्डर आईडी के बेस पे हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले पुट करूंगा इक्वल इंडेक्स। इंडेक्स में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है क्या काम करता है। ये पूरा का पूरा एक पोजीशन, ये भी पोजीशन को ही एक्सट्रैक्ट करके देता है। तो अब मैं आता हूँ, बट कॉलम के हिसाब से मैंने क्या किया, पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लिया टेबल, ठीक, सॉरी, इक्वल इंडेक्स, यहाँ पे जाएंगे, पेज किया, कॉमा। अब हमें लॉजिक सोचना है। लॉजिक ये सोचना है क्योंकि मुझे इसके अंदर दो मैच का फॉर्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट फॉर द कॉलम, सेकंड फॉर द रो। अभी हम आएंगे, सबसे पहले अप्लाई करेंगे फॉर द रो, इक्वल MATCH मैच। मैच में जाएंगे लुकअप वैल्यू के ऊपर। तो हमारा जो मैच का लुकअप वैल्यू है वो है ये। तो मैं F4 से फ्रीज कर देता हूँ ऐसे। अब मुझे इसका जो लुकअप एरे कंसीडर करना है वो ये करना है, ये पूरा का पूरा, इसको पूरा का पूरा मुझे ऐसे कंसीडर करना है। एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पे करूंगा कॉमा, 0 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद मेरे पास एक और मैच लगाना है। वो दूसरा मैच हमें कॉलम के लिए लगाना है क्योंकि हमें बाय कॉलम भी डेटा चाहिए। अब मैं आता हूँ अपने रॉ डेटा में, सॉरी, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे इसको मैच को सेलेक्ट करूंगा F4 से, कॉमा। दोबारा मैं अपने रॉ डेटा में जाऊंगा, और अब मुझे मैच यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना है, अब मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा सेलेक्ट करना है, F4 से फ्रीज करना है, कॉमा, 0 ब्रैकेट क्लोज, एंड देन हिट एंटर। ये मुझे कुछ गड़बड़ आउटपुट दे रहा है। क्यों दे रहा है? पहला मैच का फॉर्मूला मेरा यहाँ पे, ये यहाँ तक खत्म होता है। ओहो, यहाँ पे मैंने मैच तो लिखा ही नहीं, मैच, ठीक, हिट एंटर, कॉपी, एंड देन पेस्ट इट, कंट्रोल R एंड D, सॉरी, कंट्रोल D। अब मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि किसी ने बोला, आपके सीनियर्स ने, मैनेजर्स ने, भाई मुझे डेटा ऐसे नहीं चाहिए, मुझे कंट्री और सिटी भी चाहिए, तो कस्टमर का नेम भी चाहिए। तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे कस्टमर के नेम को, लुकअप मैच में जाएंगे, और यहाँ पे हमने क्या किया, राइट, ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अब हम चेक करते हैं, वेट, कंट्रोल Z, ऐसे डालते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जो उस टाइम प्रैक्टिस किया था
वो गलत किया था, कंट्रोल बाई, और गलत इन द सेंस जब मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया, ऐसे प्लस किया, तो यहाँ पे इसने ऐड तो इसी पर्टिकुलर सेल को ही मूव किया, पूरे एंटायर कॉलम को नहीं। तो मुझे यहाँ पे एंटायर कॉलम कर दूंगा, तो अब यहाँ पे आऊंगा, तब यहाँ पे वो कस्टमर नेम अगर अप्लाई करता हूँ, तो उस कंडीशन में हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। ठीक है, सॉरी, ये हम प्रैक्टिस नहीं अप्लाई कर सकते। ये इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर हम इस तरह से कर रहे हैं तो हमारा कॉलम का जो पोजीशन है वो मूव हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे कस्टमर नेम अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब कि आप देखिए आपका जो आउटपुट है, अगर मैं रॉ डेटा पे जाता हूँ, यहाँ पे जो आपका आउटपुट है, ये आपका जो कॉलम है, जो आपका पर्टिकुलर कॉलम है, ये मिडिल में है। ये लेफ्ट साइड से भी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा है और राइट साइड से भी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो ये है इंडेक्स का पावर। तो हमने इसमें क्या यूज किया है, देखिए, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक बार इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ लाके। इसमें हमने यूज किया है मैच को 2 बार। पहली बार हमने जो मैच का फॉर्मूला यूज किया है, वो हमने यूज किया है, इस वजह से यूज किया है, कॉलम बाय रो के लिए, इसके लिए, और एक बार हमने मैच को यूज किया है बाय कॉलम के लिए। और कुछ भी हमने इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं किया है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस पे ज़्यादा पुश करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, एक व्हीलकप और है जिसको लोग बहुत हाइप बनाते हैं, बट हाइप है नहीं वैसे। मैंने यहाँ पे सिटी और कंट्री को उठाया, व्हीलकप मैच पे आता हूँ और यहाँ पे आकर के मैं पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, अब मैं यहाँ से इंडेक्स मैच वाले कॉन्सेप्ट को डिलीट कर देता हूँ। एक चीज़ मैं और अभी दिखा दूँगा इंडेक्स मैच में, एक बार और मैं दिखा दूँगा, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी। इक्वल वीलुकअप। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको लुकअप वैल्यू दिया। यहाँ पे जाते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे आके मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, टेबल ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। यस, परफेक्ट। मैंने यहाँ पे इसको आके सेलेक्ट किया टेबल को, एंड देन F4 से फ्रीज किया, कॉमा, कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3। एज़ ऑफ नाउ मैं यही कंसीडर करता हूँ। 0 ब्रैकेट क्लोज़, कंट्रोल शिफ्ट हिट एंटर। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कस्टमर नेम रखा है, बट यहाँ पे मुझे आउटपुट कुछ और दे रहा है। ये इस वजह से दे रहा है, ये भी एक मेथड है वीलुकअप लगाने का, लेकिन ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ इस वीलुकअप लगाने के लिए। ये फालतू का है, नॉलेज के लिए ठीक है, बट ये फालतू फालतू इसलिए है, सारे वीलुकअप फालतू हैं, सिर्फ इंडेक्स मैच को छोड़ के, और जो नॉर्मल वीलुकअप हम यूज़ करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी एक ही कॉलम को ऊपर डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, दोबारा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उस कंडीशन में हमें मैच लगाना ही नहीं, नॉर्मल लगा दीजिए, बट अप्लाई कर दीजिए। बट ये वाला वीलुकअप फालतू है। फालतू इस वजह से है क्योंकि हमें डेटा कुछ और ही दे रहा है। बेस्ड ऑन नॉट अ कॉलम, इट इज़ गिविंग बेस्ड ऑन दैट लाइक कॉलम नंबर, कि आपने जो कॉलम नंबर डाला है, कॉलम के हेडर के एट्रीब्यूट्स के बेस पे नहीं दे रहा है, जबकि मेरा होना चाहिए ये वाला और ये वाला। जैसे कि मैंने रीजन, सेगमेंट और शिफ्ट 3 सेलेक्ट किया था, और मुझे यहाँ पे इन्हीं तीनों के बीच बीच के बेस पे मुझे आउटपुट चाहिए था। ये देखिए, इसने मुझे कुछ इस तरह से आउटपुट दिया, जो कि मेरी तरफ से ये कभी भी मैं इसको प्रमोट नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी को बोलता हूँ इसको। मैंने 1 कर दिया, 2, 3, 4 होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे ये मेरा होगा 2, 3। तो ये देख लीजिए आप, ज़रा-सी प्रॉब्लम है, तो इसमें हमें ये चीज़ इसको, और हाँ, इसको अप्लाई करने के लिए आपको इन तीनों पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी पर्टिकुलर किसी को आपने सेलेक्ट किया एंड देन आप ये सोच रहे हैं कि यू विल गेट आउटपुट, नॉट लाइक दैट। आपको पूरा सारा का सारा सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर, नाउ वी कैन अचीव दिस वन। तो ये है एक मेथड। दूसरा है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब एक और कंडीशन हम एक और क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे न्यू ऑर्डर आईडी को यहाँ पे ऐसे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेरा न्यू ऑर्डर आईडी जो है मिड ऑफ द मैट्रिक्स है, मुझे इधर का भी डेटा चाहिए और इधर का भी डेटा चाहिए। तो हमें जो है इंडेक्स में क्या अप्लाई करना है, मैं अगेन बताने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू अप्लाई फर्स्ट ओवर हियर इंडेक्स, आई एन इक्वल आई एन डी एक्स, इंडेक्स। तो बेसिकली इंडेक्स में हम क्या करेंगे, पूरे एंटायर टेबल को ब्लाइंडली सेलेक्ट, वी विल गो ऑन रॉ डेटा एंड देन सेलेक्ट ऑल टेबल। हम यहाँ पे कर्सर को रखेंगे, कंट्रोल ए, इक्वल, गड़बड़ हो गया, दोबारा जाते हैं यहाँ पे, कंट्रोल ए, ओहो नहीं हो रहा है, इक्वल इंडेक्स, कोई नहीं,
हम उसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, इंडेक्स गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ इन द सेंस मैं उसको सोच रहा था कंट्रोल ए से सेलेक्ट करूं, बट ये हो नहीं रहा है, कोई इशू नहीं। मैं यहाँ से पूरा कंट्रोल शिफ्ट के साथ पूरा का पूरा ये कॉलम देखो सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं यहाँ से ये एंड तक जा रहा है, एंड देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा का पूरा मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको यहाँ पे फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद में मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा, अगेन वहीं पे प्रोसेस अप्लाई होगा। मैच मैच करने के बाद हमारा पहला लॉजिक क्या है, मैच का लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हम क्या देंगे, रॉ डेटा में जाऊंगा, सॉरी वीलुकअप मैच में जाऊंगा, और मेरा मैच का जो लुकअप वैल्यू होगा ये इसलिए होगा क्योंकि हम इसी के बेस पे ही तो आउटपुट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको बाय रो फ्रीज किया, कॉमा, अगेन आई विल गो ऑन शीट रो डेटा एंड देन आई विल सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर कॉलम न्यू ऑर्डर आईडी। मैं इसी कॉलम को सेलेक्ट करूंगा एंड देन आई विल फ्रीज इट, सिंपल, नथिंग आई एम गोइंग टू डू। देन कॉमा एंड देन जीरो, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद में हमें एक और मैच अप्लाई करना है। ये मैच जो अप्लाई करना है इस कॉलम के डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए करना है, MATCH मैच, एंड देन क्लिक ऑन द VLOOKUP मैच। और इसके बाद में हम आएंगे यहाँ पे, आई होप फॉर्मूला प्रॉपर्ली अप्लाई हो रहा है। इसको बाय कॉलम हमने फ्रीज किया है, याद होगा हम फ्रीज क्यों करते हैं बाय रो बाय कॉलम, ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सेम चीज मैं यहाँ पे आज अब अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा अप्लाई किया एंड देन गो टू रॉ डेटा एंड देन ब्लाइंडली आई एम गोइंग टू सेलेक्ट ऑल कॉलम, ब्लाइंडली, एंड F4 से मैंने फ्रीज किया, कॉमा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज, क्लोज, एंटर, नॉर्थ। अब देखिए मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले को कॉपी करना है, सिंपल। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी मैं ब्लाइंडली जाऊंगा, एज इट इज ऐसे ही पेस्ट कर दूंगा मेरे को आउटपुट में, और यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी करूंगा। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे नीचे तक इसको ड्रैग करना है, पेस्ट करना है पूरे फॉर्मूले को। तो मैं यहाँ पे ऐसे एज ऑफ नाउ मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, बट ये गलत प्रैक्टिस है, बट मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट V एंड देन फॉर्मूला, ओनली फॉर्मूला। जब मैं फॉर्मूला पेस्ट करूंगा यहाँ पे, मेरा जो है डेटा ये सारा का सारा खराब हो जाएगा। तो इस वजह से ये कभी भी मत करना, हमेशा जब भी हो इसको यहाँ से कॉपी करो, पोर्शन बाय पोर्शन आप पेस्ट करो, वो सही रहेगा। वही मैं रिकमेंड करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो एंड देन कंट्रोल D, एंड देन उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है एंड देन यहाँ पे डाउन, यहाँ पे सेलेक्ट, कंट्रोल D, हो गया मेरा। तो आप इंडेक्स और मैच इसे 2D 3D जो मर्जी डी बोलिए आप वीलुकअप को अपने अपने वे में, बट ये है वीलुकअप का एंड, यहीं पे वीलुकअप खत्म हो जाता है। यही मेथड है कि अगर आपका डेटा लेफ्ट हो या चाहे राइट हो, तो उस कंडीशन में आप यूज कीजिएगा इंडेक्स एंड मैच। बट अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम है, जैसे कि न्यू ऑर्डर है, इसके बाद मल्टीपल कॉलम है, और मल्टीपल कॉलम सीक्वेंस में हो या नहीं है सीक्वेंस में, इन दैट सिनेरियो हम उसके बाद भी हम वीलुकअप को वीलुकअप विद द मैच यूज कर सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारी एक्यूरेसी भी 90%, 95 90-95% रहेगी, और इवन 100% भी रहेगी, थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो। और उसका परफॉर्मेंस भी ठीक रहेगा, मतलब ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अभी हमने ज्यादा कुछ जो भी एफर्ट पुट किया फॉर्मूले को लगाने में, ये नहीं कि कौन सा कॉलम है। अब इस तरह के अगर फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये नहीं सोचना कि ये कॉलम लेके आना, वो कॉलम लेके आना है। तो बेस्ट प्रैक्टिस है आपका जो रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, वी लुकअप विद मैच। और वी लुकअप सिंपल, जब एक दो ही कॉलम आपको एक्सट्रैक्ट करना हो, एंड अगर आपको बोथ साइड डेटा लेफ्ट एंड राइट कुछ भी लेके आना, तो इंडेक्स मैच, इंडेक्स एंड मैच, दो बार, बाय रो एंड बाय कॉलम, और कुछ नहीं है। ये है मेरा वीलुकअप का एंड। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और बहुत सारे मैं इंटरव्यू का एक अपना पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनाऊंगा जहाँ पे मैं सिर्फ इंटरव्यू से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट डालूंगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे इंटरव्यू भी मैं मिक्स कर दूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा इसको खत्म करना। मैं वहाँ पे वो अप्लाई करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।